आँखें इंसान के लिए अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ी नेमत हैं, और जिन लोगों की बिनाई नहीं है वो इस दुनिया में अपनी गुज़र-वक़ाफ़ कैसे कर रहे हैं। तो हमारे साथ एक ऐसी ही दुखियारी ख़तून हैं जो जिनकी आँखों की बिनाई नहीं है, और इनके दो बच्चे भी हैं। इनके ख़ामद ने इनके साथ क्या सलूक किया, तो हमारे साथ मौजूद हैं, तो हम इनसे बात करते हैं। अच्छा गुड़िया, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ है? मेरा नाम इशरत बीबी है। आपका नाम इशरत बीबी है। तो आप कहाँ के रहने वाले हैं? भावलपुर के। आप भावलपुर के रहने वाले हैं। तो मानावाला में आप कैसे आ गए? बस इधर किराए पे रहते हैं, घर नहीं है हमारा। किराए पे आप रहते हैं, घर नहीं है आपका। तो आपके बच्चे कितने हैं? 2 बेटियां छोटी छोटी। छोटी छोटी आपकी 2 बेटियां हैं। तो आपकी ये बिनाई जब पैदाइशी है या बाद में आपकी बिनाई जो ज़ाया हुई? बचपन से है। अच्छा, बचपन से ही आपकी बिनाई नहीं है। तो आपकी शादी फिर हुई, आपके 2 बच्चियां हुई, तो फिर खामद के साथ क्या मसला बना? बस वो कहता था आंखों से ऐसी है, उसके बाप ने बोला इसको छोड़ दो, उसने छोड़ दिया। तो वो जो आपका खामद था, कोई आपका रिश्तेदार था? नहीं, गैर था वो भी। वो भी गैर था। तो कितनी देर आपकी उसके साथ शादी रही? 5-6 साल। कभी छोड़ जाता था, कभी आ जाता था, कभी छोड़ जाता था, फिर कभी आ जाता था। फिर अभी वो खुद ही छोड़ के चला ही गया। जब बेटियां हुई बिल्कुल पक्का छोड़ के भाग गया, शादी कर ली अपनी जाके वहाँ। अच्छा, उसने आपको छोड़ दिया बेटियों की वजह से, और ख़ुद जाके कहीं और शादी कर ली। आप घर के काम काज कर लेती हैं? हाँ जी, मैं शुक्र है कर लेती हूँ सारे काम। क्या क्या काम आप कर लेती हैं? कपड़े धो लेती हूँ, बर्तन धो लेती हूँ, सालन भी बना लेती हूँ, घर की सफाई भी कर लेती हूँ। अच्छा, ये सारे काम आप घर के जो बता रही हैं, ये तो वाकई सारे काम आपने बता दिए। तो आपको उलझन नहीं कोई महसूस होती कि आपको तो नज़र नहीं आता? नहीं होती नहीं है, बस जो काम नहीं आता उससे दुख होता है। यानी कि जो रोटी नहीं पका सकती, जो कोई ऐसा काम होता है जो देख के करना पड़ता है वो नहीं कर सकती, छोटा मोटा कुछ ऐसे काम होते हैं जो नहीं होते मुझसे, यानी कि। अच्छा, आप आटा गूंद लेती हैं हाँ जी। लेकिन रोटी नहीं बना सकती? हाँ जी, रोटी नहीं बना सकती। हाँ, वो तो ज़ाहिर बात है, फिर आग का सिस्टम। अच्छा, जब आप हंडिया बनाती हैं हाँ जी। तो वहाँ वो भी तो नीचे आगे होती है? नहीं, वो आग से नहीं डरती, वो मुझे रोटी को ना गोल नहीं करना आती, यानी कि हाथों पे ही नहीं गोल बना सकती मैं। आग से नहीं डरती, इतना कर ज़्यादा ख़ास भारी काम भी नहीं कर सकती। भारी काम भी नहीं आप कर सकती हैं। भाग-दौड़ नहीं कर सकती। तो आप जब एक जगह से चलकर आपको दूसरी जगह पर जाना, तो कोई सहारा लेना पड़ता है? नहीं, बाहर सहारा लेना पड़ता है, घर में नहीं। अच्छा, बाहर घर में आपको पता होता है कि फ़लाँ चीज़ फ़लाँ जगह पे है? हाँ जी, हाँ जी। घर में तो नहीं, बाहर जब जाती हूँ तो फिर वो शोहर के साथ जाती हूँ, या भाई बहन हो किसी के साथ चली जाओ। अच्छा, आपके शौहर ने आपको छोड़ दिया, हाँ जी। उसके बाद फिर आपने शादी की, हाँ जी। तो आपके वो शौहर कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, वैसे ठीक है, लेकिन बस उनके कोई काम नहीं है, ये इसी वजह से बहुत परेशान हूँ। यानी कि कुछ नहीं होता हमारे पास, काम बहुत लग कोशिश की है लेकिन काम नहीं मिला उनको। बस। अच्छा, आपके जो ये शौहर हैं यासर भाई, उन्होंने आपको कबूल कर लिया, खुशी से कबूल कर लिया? हाँ जी, शुक्र है अल्लाह का। तो उनके साथ आप हंसी खुशी रह रही हैं? हाँ, रह रही हूँ। बस बेटियों का दुख है कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम उनको रखूँ मैं। अच्छा, आपके अल्लाह पाक आपकी मदद करेगा कि आपकी 2 बेटियां जो हैं वो आपने इस मजबूरी से साबका खामद को दे दी जी। कि आपके पास इतने पैसे नहीं। नहीं है, खर्चा नहीं है। दूध मांगती हैं, वो छोटी छोटी सी हैं, रोती हैं, कहती हैं मैं, कभी क्या मांगती हैं, कभी क्या मांगती हैं, फिर नहीं होता, फिर दुख होता है बहुत। फिर मैं कोई अब खुद भी नहीं काम कर सकती जाके, जैसे कि बंदा घरों का काम कर ले या कुछ, चलो भाई घर नहीं शोर का नहीं लग रहा तो चलो मैं कर लूँ, लेकिन ऐसा भी नहीं है। बेटियां आपको याद तो फिर आती होंगी? बहुत ज़्यादा रोती हूँ सुधा रोज़ाना। क्या क्या नाम है उनके? एक का नाम नूर फातिमा है, एक का नाम फाबिया है। नूर फातिमा और फाबिया है। तो आपको वो बहुत ज़्यादा याद आती हैं, मगर छोटी-छोटी हैं, गुर्बत की वजह से आपने उनको दे दी। छोटी छोटी है ना, अभी 1-2 साल की समझ लो, 1-1.5 साल की है। तो जो आपके खामद अब जिनके साथ आपकी शादी हुई है, वो यासर साहब उनका नाम है, तो वो कैसे हैं आपके साथ? वो ठीक है, शुक्र है, वैसे ठीक है, लेकिन बस यही कर परेशानी है जो आपको बताया है। कारोबार की परेशानी है, उनका कारोबार नहीं है? कुछ भी नहीं है हमारे पास, घर किराए का है, किराया भी नहीं दिया, काफ़ी टेंशन में है हम लोग बहुत। अच्छा, तो वो यासर साहब क्या काम करते हैं?
वो फैक्ट्री में काम करते थे, अभी सुना है कि फैक्ट्रियाँ थोड़ी बंद भी जा रही हैं, कोई अगर खुली भी हैं तो वो दूर हैं, मुझे फिर अकेला कैसे छोड़ के जाएं। ये बात ठीक है कि वो पहले काम कर रहे थे, लेकिन अब जो है वो मसला फैक्ट्रियों का बन गया, तो अब उनका कारोबार भी नहीं है। तो घर का किराया भी आपके ज़िम्मे है। कितने महीनों का किराया हो गया? हो गया है कोई 2 महीने 3 महीने का। 2-3 महीने का किराया आपके ज़िम्मे हो गया है। कितना किराया देते हैं मकान का? 10,000 12,000 बन ही जाता है, बिल विल का भी कितना आ जाता है, कभी कितना आ जाता है। तो अब आप यहाँ पे रह रही हैं, तो यासर साहब जब घर से चले जाते हैं तो फिर आपको कोफत महसूस होती है? हाँ, दुख होता है, वो इसलिए रात के तो काम इनको कोई ना कोई मिलते ही हैं, लेकिन ये फिर रात को कैसे, फिर मैं अकेली इस घर में, कोई सास कोई है नहीं, नांद वगैरह कोई भी नहीं रहता, अकेली बिल्कुल होती हूँ, तो फिर टेंशन में होती हूँ। ये फिर इसको मुझे टेंशन होती है, अकेली कभी रही नहीं हूँ ना, पहले रहती थी तो बच्चे साथ थे। तो आपके जो वालिदैन हैं, कितने बहन भाई थे आपके? मैं बस बहन एक हूँ और मेरी अम्मी नहीं है, अब्बू है बस, वो बेचारा गांव में रहता है। अब उधर भावलपुर में रहते हैं। हाँ जी। तो उनसे बातचीत आपकी होती रहती? हाँ, बस थोड़ी बहुत ही होती रहती है। फ़ोन पे रब्ता होता है? हाँ जी। तो आप उनके पास जाती भी हैं? हाँ, जाती हूँ कभी, अभी काफ़ी दिन हो गए नहीं गई, वो गांव में है, गांव बहुत दूर है, हमारे इधर से बहुत दूर है। किराए भी काफ़ी ज़्यादा हो हाँ गए। जी, वही नहीं गई, काफ़ी दिन हो गए। तो अब आप क्या कहना चाहेंगी कि आपको क्या मसले, क्या परेशानी है आपको, कि आपकी वो परेशानी हम मुखय्यर हजरात जो हैं उनसे भी गुजारिश करेंगे कि आप लोगों को की कोई मदद करें, हाँ जी। ताकि आपकी वो बच्चियां भी आपके पास आ जाएं, और आपके ज़िम्मे जो किराए वगैरह हैं, हाँ जी। आपके शौहर आपने बताया है कि बहुत अच्छे हैं, मैं भी उनसे मिला हूँ, वाकई बहुत अच्छे हैं। हाँ, बहुत अच्छे हैं, शुक्र अल्लाह का। वैसे तो अल्लाह की तारीफ़ करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने मेरे साथ बहुत अच्छा किया, और उन्होंने बहुत ही, यानी कि हिम्मत है उसकी, वो इतना माँ भी ख्याल नहीं रखती जितना वो रखते हैं मेरा। लेकिन क्या है कि बस कारोबार की वजह से, फिर अभी मैं बीमार भी बहुत हो गई थी, महीना हुआ है मेरा ऑपरेशन हुआ था, तो वो भी बड़ा मुश्किल टाइम था हमारे लिए, बहुत लोगों से पैसे लेके हमने ये मसला हल कराया था। तो अब आप ये बताएं कि आप ने इधर ही मानावाला में रहना है, या आप फैसलाबाद में आपने वापस चल जाना है? नहीं, अभी इधर माना वाले में ही रहना है, फैसलाबाद क्या, अब कहाँ, इतना हमारे पास ये है नहीं जो हम सामान उधर लेके जाएं, या इतनी अफोर्ड नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर पा रहे अभी। जैसा कि आपने सुना, ये आँखों से नाबीना है, इसकी 2 बेटियां हैं, उसके अलावा इसके खावंद ने 2 बेटियों के बाद इसको तलाक दे दी, इस गुड़िया को। तो तलाक के बाद इसका कहना है कि इसके माँ बाप भी जो हैं, वालदा तो है नहीं, फौत हो चुकी है, तो वालिद बूढ़े हैं और बहुत दूर बहावलपुर के किसी गांव में रहते हैं। वहाँ से एक खुदा तरस ने फिर, यासर साहब हैं उनका नाम, इनके खामद, मैं उनसे मिला हूँ, तो बड़े अच्छे आदमी हैं वो, तो उन्होंने इन्हें कबूल कर लिया, इनके साथ शादी कर ली, तो ये यहाँ मानावाला में आ गए हैं। तो मानावाला में ये यहाँ पे रहते हैं, लेकिन इन्होंने अपनी जो बिपता सुनाई है कि इनके खामद का जो कारोबार था ना, वो ख़त्म हो चुका है, वो बेड शीट्स वगैरह का कारोबार वो करते थे। तो अब इनका कहना है कि इनके जो किराए का मकान है, 2-3 माह का किराया भी चढ़ चुका है, और हालात जो है वो खाने पीने के महंगाई का दौर है। तो इनका यही कहना है कि मुखय्यर हजरात इनकी मदद करें, और यकीनन इसकी मदद करना तोशाए आखरत हासिल करना है। तो नाज़रीन, देखते रहें, क्योंकि कोई देखे ना देखे, खलील तो देखेगा। इसी के साथ ही अपने मेज़बान खलील अहमद सज्जाद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।